गुरु के पास रह करके विद्यार्थी एक ही विद्या नहीं सीखता था, अनेक अनेक विद्याओं में पारंगत होता था। और क्योंकि गुरु भी ब्रह्मचारी है, गुरु भी संयमी है, गुरु भी त्यागी है, तपस्वी है, योगी है, इसलिए वो अपने शिष्यों में भी उन विद्याओं का आदान करता है। और शिष्य भी, क्योंकि इसने अपने आप को गुरु के साथ एक मना बना लिया है, तो गुरु के द्वारा दी हुई विद्याओं को कुछ ही काल में आत्मसात कर लेता है। महर्षि दयानंद ने सारी विद्याएं कितने साल में पढ़ ली? 3 साल में। पात्रता थी ना, 3 साल में तो ब्रिज कोर्स पूरा नहीं होता है। और ब्रिज कोर्स करके जो भाग गया वो किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि ना उधर का ना इधर का। तो ये इन योग के अंगों की महिमा है। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश हो जाता है तो फटाफट विद्याएं आती हैं उस व्यक्ति को। एक बार किसी चीज को देख लिया तो बस वो विद्या उसकी हो गई, तुरंत, क्विक, इतनी जल्दी वो उस चीज को ग्रहण कर लेता है, इतनी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, इतनी सूक्ष्मता बढ़ जाती है बुद्धि की। तो इसलिए ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य का मतलब है यहाँ पर सामर्थ्य, सिद्धश्च, सिद्ध बन जाता है, फिर ये सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। और विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, अपने शिष्यों में ज्ञान का आदान करने में समर्थ हो जाता है। व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो उस पढ़ाई की घंटी के अतिरिक्त भी काम आए, ऐसी विद्या होनी चाहिए, तब देश का विकास होगा। और इस गुरु की इस इतनी बड़ी गुरु महिमा के कारण ही केवल गुरुकुल को नहीं, पूरा भारत देश ही एक क्या बन गया था? गुरुकुल बन गया था। तो इसीलिए तो इसको गुरु कहते थे। गुरुओं के कारण ही पूरा देश ही क्या बन गया? गुरु बन गया। भाई जहां जिस चीज की अधिकता होगी तो प्रधानता से उसको वो ही संज्ञा दे दी जाती है। तो इस देश में क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति की इतनी ज्यादा विराटता थी, मैकाले ने जब वहां जाकर के बताया ना, रिपोर्टिंग की, तो उस समय इसमें इंग्लैंड में तो थे 200 स्कूल और यहाँ भारत में थे उस समय 2,57,000। तो बताया कि भाई वहां तो हर गांव में एक ऐसी विद्या का केंद्र है। और वो विद्या के केंद्र आजकल के पब्लिक स्कूल जैसे नहीं थे। 2,57,000 का मतलब है इतने ही गुरु थे वहां पर। जिस देश में एक योग गुरु है उन्होंने धूम मचा रखी है। और 2,57,000 हो तो पूरा देश क्या बन जाएगा? विश्व गुरु बन जाएगा। तो भारत विश्व गुरु था किसके कारण? गुरुओं के कारण। गुरु गुरु थे किसके कारण? गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के कारण। और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ थी किसके कारण? योग के कारण। योग के अंगों का अनुष्ठान होता था वहां पर, योग के अर्थों को जीते थे वहां के सन्यासी ब्रह्मचारी। तो मतलब रोग दोष अज्ञान अविद्या उनसे कोसों दूर रहते थे, उनकी बाउंड्री में आ ही नहीं सकते हैं। इतना उस पूरे गुरुकुल का ओरा इतना सशक्त, जैसे कवच होता है ना, ऐसा गुरुकुल के चारों तरफ इतना सशक्त कवच होता था उनके तप का, त्याग का, पुरुषार्थ का, साधना का। कोई दोष आ ही नहीं सकता है, खटक ही नहीं सकता है। उनकी ये बात की जा रही है व्यास भाष्य में जो आ रहा है, ये उन सिद्धों की बात है, उन ब्रह्मचारियों की बात है कि जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गई। और प्रतिष्ठित हो गई तो उनकी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है। तो पढ़ के भी देखो कितना बल मिल रहा है ना हमें। और जो जी रहे होंगे ऐसे, उनका बल अनंत। जैसे उधर बताया अनंत दुख अनंत अज्ञान, तो अपोजिट भी तो उतना ही होगा ना, अनंत सुख अनंत ज्ञान। ये उसका उल्टा हो गया। आगे कहा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जो 5वां अंग है यम का, अपरिग्रह, उसमें प्रतिष्ठित होने से जन्म कथनता संबोध, जन्म की कथनता का, जन्मों के प्रकार का,
उसका सम्यक ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है इसको। तो जन्मों की कथनता का मतलब है भूतकाल में कैसे कैसे हमारे जन्म रहे उसका पता होना, और आगे कैसे कैसे होंगे उसका पता होना, और वर्तमान का तो पता ही है। तो वर्तमान को तो अपने आप को जानने की इच्छा है ही। तो एक तरह से ये व्यक्ति कैसा हो गया, त्रिकाल दृष्टा। जैसे आज हम ऐसे लालायित रहते हैं ना कि कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जो तीनों काल की बात बता दे, भाई आप वहाँ थे। जैसे आपको कोई ऐसा योगी मिल जाए कि वो ये बता दे कि आप तो उस जिले में थे, उस घर में थे, आपने ये पढ़ाई की है, आपका पहले का नाम ये था, तो आप उससे कितने प्रभावित हो जाएंगे, अरे इनको कैसे पता लगा। और फिर यूँ बताए कि अगले 6 साल में आप ये होने वाले हैं, तो फिर दिमाग में वही घूमता है कि क्या बनने वाला हूँ, जो उसने बता दिया, त्रिकाल दृष्टा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये त्रिकाल दृष्टा की शक्ति उस ब्रह्मचारी सन्यासी में आ जाती थी जो अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होता था। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अस्य भवति, अस्य मतलब योगिनः, इस योगी को जन्म की कथनता का संबोध हो जाता था। क्या है वो जन्म की कथनता? को हम आसम, कौन था मैं, इससे पहले कौन था, कहाँ से आया। कथम अहम आसम, कौन था और कैसा था, ज्ञानी था, अज्ञानी था, शांतात्मा था, क्रूर आत्मा था, सेवा करने वाला था, दंड देने वाला था, कैसा था। को हम आसम, कथम हम आसम, क्योंकि उससे बल मिलता है ना। यदि व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मैं तो पिछली जन्म में भी क्या था, योगी ही था, योग साधना ही कर रहा था, तो फिर ये लगेगा कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ यात्रा तो खत्म हुई ही होगी, तो आगे की ओर करते हैं। तो मैं तो क्या हूँ, जन्मजात ही योगी हूँ। और यदि किसी को लग जाए कि मैं तो पिछले जन्म में योग से कोसों दूर था, तो बोले भाई पिछले जन्म में जो नहीं कर पाए वो अब की बार करना है, क्योंकि यात्रा नई शुरू हुई है, तो इसलिए तपस्या कितनी करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दोनों ही स्थितियों में ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। को हम आसम, कथम अहम आसम, किंस्वित इदम, यह क्या है, ये संसार क्या है, शरीर क्या है, ये सब जानता था। कथनचित इदम, और ये किस प्रकार का है, क्या इसका स्वरूप क्या है, नित्य है, अनित्य है, सुखदायी है, दुखदायी है, कैसा है। के वा भविष्यामः, आगे हम क्या होंगे, हम अभी हमारे चित्त की स्थिति क्या है, अभी हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, पुरुषार्थी हैं, आलसी हैं, योगी हैं, अयोगी हैं, कैसे हैं हम, वही हमारा भविष्य होने वाला है। तो भविष्य चाहे इस जन्म में, इस जीवन में, इस शरीर में हो, चाहे तो ये शरीर नष्ट होके अगले जन्म में हो, तो भविष्य तो है ही ना हम सब के सामने। तो हम कैसे होंगे भविष्य में, जैसी आज हमारी स्थिति है, आज का हमारा पुरुषार्थ है। कथम व भविष्य में, ये फिर अगली बात है, कैसे होंगे। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे अपने, कोई बुरा तो सोचता नहीं अपने बारे में, तो आगे के बारे में हमेशा क्या सोचता है, अच्छा ही सोचता है। गुरुकुल में रहने वाला क्या सोचेगा कि हम क्या बनेंगे भविष्य में, योगी बनेंगे, भक्त बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, सेवक बनेंगे, ऐसे सोचता है। और घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, धनवान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, संतानवान बनूंगा, मकानवान बनूंगा, गाड़ीवान बनूंगा, अच्छा ही सोचता है ना। तो ये कह रहे हैं कथम व भविष्य में, जो आप सोच रहे हो वो कैसे बनोगे, ये भी आज सोचने की जरूरत है। कथम व भविष्य में माने बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए ना रास्ता, ये बनना है तो ये करना होगा, और ये इतना करना है तो आज के दिन कितना करना होगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। इति एवं अस्य पूर्व परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। तो कह रहे हैं इस प्रकार की, इसकी, इस योगी की, इति एवं अस्य योगिनः पूर्व परांत मध्येषु, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में, मध्येषु एवं आत्मभाव
अभी कैसे हैं, आगे क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको क्या कहा, आत्मभाव जिज्ञासा, अपने आप को जानने की इच्छा। स्वरूपेण उपावर्तते, वास्तविक ज्ञान के रूप में, माने उस स्वरूप में इसको ज्ञात हो जाती है, उसका बोध हो जाता है इसको, वास्तविकता का। एक तो हो गया कल्पनाओं की उड़ान, और एक तो हो गया बिल्कुल साफ कि भाई अभी हम ऐसे हैं, अगले साल ये हो जाएंगे हम। एता यमस्थैहि ये सिद्धयः, तो ये जो 5 सूत्रों में बताई, ये 5 प्रकार की सिद्धियां कैसे हैं, यमस्थैहि, यमों में स्थिर होने पर, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें स्थित होने पर एता सिद्धयः, ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अब चॉइस इस व्यक्ति के पास है कि इसको अनंत दुख, अनंत अज्ञान की तरफ जाना है या अनंत सुख, अनंत ज्ञान की तरफ जाना है। क्योंकि इतनी सारी सिद्धियां जिस व्यक्ति के पास होंगी तो उसको अनंत सुख मिलेगा। कोई एक चीज की सिद्धि भी सुखदायी होती है, किसी के पास धन की सिद्धि है, किसी के पास ज्ञान की, बल की सिद्धि है, या किसी पद की सिद्धि है, राजनीतिक पद की सिद्धि है, तो वो व्यक्ति उस तरफ से तो सुखी होता ही है, सिद्धियां सुख देती हैं। और जिनके पास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सिद्धियां होंगी तो दोनों प्रकार का सुख मिलेगा। आंतरिक सिद्धि से, सामर्थ्य से आंतरिक सुख मिलेगा, बाहर की सिद्धि और सामर्थ्य से बाह्य सुख मिलेगा। तो योग ऐसी एक विधा है जिससे दोनों प्रकार के सुख मिल सकते हैं। आंतरिक सुख भी मिल सकता है, बाह्य सुख भी मिल सकता है। योग के अतिरिक्त कोई एक सुख तो मिल सकता है, पर दोनों प्रकार का सुख नहीं मिल सकता है। और एक प्रकार का सुख भी वो केवल बाह्य होगा, क्योंकि आंतरिक तो योग के बिना मिल सकता ही नहीं है। आंतरिक सुख के लिए तो योग ही मात्र उपाय है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा इन्होंने, भाष्यकार ने हमें बताई है, कितना अच्छा भाष्य पढ़ाया है। अब यम के बाद नियमेषु वक्ष्यामः, नियमों के बारे में बता रहे हैं। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, शुचिता से स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, और घृणा होने से परई ही असंसर्गः, दूसरों के साथ भी संसर्ग करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि वास्तविक स्वरूप देखेगा ना, ये शुचिता का पालन करेगा तो हर चीज को शुद्ध करते 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 करते, और पता लगा कि ये तो ऐसा है कि शुद्ध करते करते भी गंदा हो रहा है, तो फिर इसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। और शुद्ध करेंगे ही नहीं तो कितनी अशुद्धियां हैं उसका पता भी नहीं लगेगा हमें। स्वांगे, अपने अंगों में, जुगुप्सायाम, अपने अंगों में घृणा होने पर, शौचम आरभमाणः, कार्यावद्यदर्शी, कार्यान अभिष्वंगी यति भवति। स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने अंगों में अप्रीति का भाव, जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न होने पर, माने अनासक्ति हो जाए जब अपने ही अंगों में। और अपने अंगों में अनासक्ति कब हो सकती है, जब उन अंगों की वास्तविकता को व्यक्ति अनुभव कर ले। वास्तविकता क्या है, अनित्य हैं, अस्थाई, अस्थाई अनित्य तो एक ही है, अशुद्ध हैं, ये अंग प्रत्यंग कभी भी पूर्ण शुचिता से युक्त नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे जब अपने अंगों को देखे तो इनके प्रति फिर आसक्ति का भाव नहीं रहता है। स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण, शुचिता को प्रारंभ करता हुआ, शुचिता का पालन करता हुआ। कायावद्यदर्शी, इस शरीर को कैसा मानने वाला, दोषों को देखने वाला, शरीर के दोषों को देखने वाला। कायान अभिष्वंगी, शरीर के दोषों को देखने वाला। एक इसी दोनों का एक ही अर्थ है। कायावद्यदर्शी, ये भी शरीर के दोषों को देखने वाला। कायान अभिष्वंगी, शरीर के
दोषों को देखने वाला, मतलब उसमें अनासक्त होने वाला। यति भवति, ऐसा ये यति हो जाता है। जब यति योगी सिद्ध अपने अंगों की दोषों को देखता है तो इन अंगों के प्रति ये अनासक्त हो जाता है, इनके प्रति दोषों को देखने वाला हो जाता है। किंच परैर संसर्गः, और दूसरा अपनों के प्रति, जब अंगों के प्रति जब आसक्ति नहीं है तो दूसरे वालों के अंगों के प्रति तो क्या ही होगी। तो इसलिए दूसरों से भी क्या करता है फिर, असंसर्ग, अनासक्त हो जाता है, संसर्ग नहीं करता है। काय स्वभाव अवलोकी ही स्वयं अपि कायम जिहासु मृज्जलादिभिः आक्षालयन्नपि काय शुद्धिम अपश्यन् कथम परकायैः अत्यंतम एव अप्रयतैः संसृज्येत। दूसरों के साथ असंसर्ग करने वाला, दूसरों से भी दूर रहने वाला, काय स्वभाव अवलोकी, काया के स्वभाव को देख लेने वाला। काया कैसी है, अशुद्धियों से भरी पड़ी है, जो महाराज जी बताते हैं, तो वैसा काया का अवलोकन करो। और महाराज जी क्यों बताते हैं, अपनी अपनी खुद ही देख लो, ऊपर से नीचे तक कैसी है, अशुद्धियों से भरी पड़ी है ना। तो ऐसे कह रहे हैं ये, काय स्वभाव अवलोकी, अशुद्धियों से युक्त है, अनित्य है, कभी भी छूट सकती है, अशुद्ध है, अनित्य है। स्वमपि कायम जिहासु, तो ऐसे इस काया का अवलोकन करने पर अपनी काया को भी जिहासु, छोड़ने का जो इच्छुक है, अपनी काया में भी आसक्ति नहीं रखने वाला है, इसको हटाना चाहता है। जो चीज़ अशुद्ध है, गंदी है, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज इसका उदाहरण दिया करते थे। वो कहते, पूछते थे नए साधकों से, जब वो आते थे ना, बोले भाई ये बताओ, तुम्हारा जिस कमरे में तुम रह रहे हो उस कमरे के बाहर एक खड्डा है बड़ा सा, और वो रक्त से भरा हुआ है ऊपर तक। एक दूसरा खड्डा है उसके पास ही बिल्कुल, वो हड्डियों से भरा हुआ है, उसमें हड्डियां भरी पड़ी हैं। फिर एक तीसरा खड्डा है, उसमें मांस भरा पड़ा है ऊपर तक। एक चौथा खड्डा है, उधर मलमूत्र गंदगी भरी पड़ी हुई है। तो आपके घर के चारों तरफ 4 खड्डे हैं, तो इस वाले मकान में कितने दिन रहना पसंद करोगे? तो कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, ऐसे घर में, ऐसे मकान में कितने दिन रहना पसंद करोगे? एक दिन भी नहीं रहना चाहते, 1 घंटा भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि चारों तरफ से घृणा ही घृणा होगी ना। तो फिर वो कहते थे कि आप जिस घर में रह रहे हो वो वैसा ही तो घर है। जैसे हम इस शरीर में रह रहे हैं तो इसमें और क्या है, रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं, मलमूत्र है, गंदगी है। तो चारों तरफ से गंदगी गंदगी तो है। तो वो इसको बोलते थे काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को देख लेने वाला। स्वमपि कायम जिहासु, अपने ही काया के प्रति छोड़ने का इच्छुक है कि भाई इस शरीर से इस जन्म में ही जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करके इससे पीछे छुड़ाएं, क्योंकि मेरा चेतन स्वरूप और इसका जड़ स्वरूप आपस में मेल खाता नहीं है। हमारी दोस्ती समान गुण कर्म स्वभाव वालों की नहीं है। मेरा नित्य स्वभाव, मेरा चेतन स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, इसका अनित्य स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, तो ये अलग चीज़ है अपने से। इसलिए वो क्या होता है, कायम जिहासु मृत जलादि भी आक्षालयन अपि, बोले इसको सब समय मिट्टी से, कभी जल से शुद्ध करते हुए भी, धोते रहते हुए भी ये ठीक तो होती नहीं है, शुद्ध होती नहीं है। मृत जलादि भी आक्षालयन अपि काय शुद्धिम अपश्यन, काया की शुद्धि को न देखता हुआ, कितना भी इसको धो सजाओ संवारो, थोड़ी देर में फिर गंदी हो जाती है। तो इसलिए इसकी अशुद्धि को देखते हुए कितना ज़्यादा पुरुषार्थ 24 घंटे में कितने सारे एफर्ट हमें किसके लिए करने होते हैं, शरीर के लिए। आत्मा के लिए तो करते ही नहीं है, या करें तो कुछ मिनट होती हैं। रात की नींद में, रात में जो हम 4-6 घंटे की नींद सोते हैं वो किसके लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आत्मा के लिए थोड़ी है वो नींद, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सुबह उठ करके जो साफ सफाई करते हैं इस शरीर की, शौच आदि, वो किसके लिए, शरीर की शुद्धि के लिए।
फिर स्नान आदि करते हैं वो किसके लिए? शरीर के लिए। नाश्ता करते हैं वो किसके लिए? शरीर के लिए। अभी जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और लोग कहेंगे इसने बीए एमए डिग्री पीएचडी कर ली, वो किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा की तो कोई डिग्री है नहीं। फिर शाम को व्यायाम भी करेंगे वो किसके लिए? शरीर के लिए। फिर शाम को खाना खाएंगे वो किसके लिए? शरीर के लिए। अब आप बताओ मेरे को, पूरी की पूरी दिनचर्या में आत्मा के लिए कौन से वाला टाइम बचा? अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो उपासना आदि का जो काल है वो आप कह सकते हैं कि जी ये तो हमने आत्मोन्नति के लिए किया। तो ज्यादा टाइम तो किसके लिए चला जाता है? शरीर के लिए। और फिर भी ये शरीर है कि रोगी भी होता रहता है, बूढ़ा भी होता रहता है और मरता भी रहता है। इतना संभालने के बाद 24 घंटे में से लगभग 23 घंटे इसको देते हैं केवल, और इतना टाइम इतनी ज़्यादा वो अटेंशन देने के बाद भी ये शरीर ना तो युवा रहता है, ना तो स्वस्थ रहता है, और ना तो नित्य रहता है, साथ भी छोड़ देता है। तो ऐसा सोच करके ये योगी क्या करता है? काय शुद्धिम अपश्यन, इस शरीर की शुद्धि को न देखता हुआ, ये तो अभी भी शुद्ध हुआ नहीं। कथम पर कायई अत्यंतम एव अप्रयतैहि संसृजेत, तो कह रहे जब अपने ही शरीर से इतनी ज्यादा इसको निराशा है, हताशा है, इसकी वास्तविकता को देख लिया है, इसको छोड़ने की इच्छा है, जिहासु, तो कथम पर कायई, तो दूसरे शरीरों के साथ कैसे जुड़ेगा ये? अत्यंतम एव अप्रयतैहि, अत्यंत रूप से, अप्रयतैहि माने अनासक्त, कैसे वो संसृजेत, तो दूसरे लोगों के शरीरों से संसर्ग कैसे वो कर सकता है और उनके साथ कैसे वो जुड़ सकता है? तो अपने आप ही वो सबके बीच में रहता हुआ भी क्या रहेगा? निर्लिप्त। तो इसलिए देवताओं को कमल पे बैठा हुआ दिखाते हैं। कमल का मतलब क्या है? कीचड़ से ऊपर, जितना कीचड़ बढ़ा उतनी उसकी डंठल बढ़ गई। तो जितने जितने दोष हमारे चारों तरफ बढ़ते हैं उतना उतना अपनी साधना को बढ़ाओ, ताकि आप उसमें लिप्त ना हो जाओ, वो कीचड़ आपको ना लग जाए कहीं। तो दोष तो आएंगे, जितने जितने दोष बढ़े हमारे चारों तरफ उतना उतना साधन भजन बढ़ाओ, तब बच पाओगे उससे, क्योंकि उसको तो आप मिटा ही नहीं सकते हैं। जितनी जितनी पवित्रता, ज्ञान की देवी सरस्वती किसके ऊपर बैठती है? या तो हंस पे या तो कमल पे, दो ही तरह के चित्र मिलते हैं ना। तो कमल क्या है? निर्लिप्तता का प्रतीक। उसके आसपास जो है पानी है या कीचड़ है, उससे वो लिप्त नहीं होता, उससे अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है। तो हमारे चारों तरफ भी अनेक अनेक प्रकार के कीचड़ भी हैं, पानी भी हैं, माने अच्छी चीजें हैं, कुछ तो आकर्षित करती हैं, उनसे राग होता है, कुछ तो बुरी हैं जिनसे द्वेष होता है। इन दोनों से निर्लिप्त रहना, तो वहां ज्ञान आएगा। ये ज्ञान की पहचान है। ज्ञान की देवी कमल पे बैठती है। या तो हंस किसका प्रतीक है? निरक्षीर विवेकी होता है, वो पानी को अलग कर दे और दूध को अलग कर दे, ऐसी उसमें सामर्थ्य है जिसको और कोई भी अलग कर नहीं सकता है, दूध और पानी को। तो या तो किसी को इतना ज्यादा ज्ञान हो तो उस व्यक्ति में फिर विद्या का निवास होगा, सरस्वती आके बैठेगी। फिर इतना विवेकी व्यक्ति हो, विवेकी हो गया तो फिर विद्या की जरूरत क्या है? और विद्या कब आए? जब विवेकी हो। तो अन्योन्य आश्रित हैं ये। जितने जितने शुद्ध होते गए, जितना जितना ज्ञान बढ़ता गया, उतना उतना निर्लिप्त होते गए हम, और जितने जितने निर्लिप्त होते गए उतना उतना ज्ञान बढ़ता चला गया। ऐसे बढ़ता है ये। तो इसलिए ये शौच की महिमा बता रहे हैं, बहुत बड़ी महिमा है। और ये शुचिता, बाहर की और अंदर की शुचिता, अपने शरीर के प्रति, अपने अंगों के प्रति और दूसरों के शरीर और अंगों के प्रति, संबंधों के प्रति, पूरे संसार के जितने भी आत्मा से अतिरिक्त वस्तुएं हैं उन सब के प्रति अनासक्ति का भाव आना, ये शुचिता की पूर्णता है। शुचिता का मतलब इतना ही नहीं है कि अपने कपड़े साफ रखे, अपना घर साफ रखा,
अपने नाखून साफ रखे, ये तो बहुत छोटी चीज है। ये तो करोड़वां अंश भी नहीं है शुचिता का। वास्तविक शुचिता कहाँ आएगी? अंदर से भी शुचिता, एक भाव भी ऐसा ना आए गलत भाव, और एक क्षण भी ऐसा ना हो जिसमें उच्च भाव कभी टूट गया हो, वो शुचिता की पराकाष्ठा है। एक विचार भी, एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा विचार ना आए जो उस उत्साह से नीचे ले आए हमें। हमेशा 100% उत्साह बना ही रहे, तो कहेंगे कि इसका हृदय शुचिता से युक्त है। और ये पीछे वाले जब आ जाएंगे ना, इनका क्रम भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है महर्षि पतंजलि जी ने यम नियमों का। जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अब ये व्यक्ति शुचि से युक्त हुआ है। इतने अंगों का पालन करने के बाद तब शुचिता का नंबर आता है। असली शुचिता इस योगी को मिलेगी। नहीं तो हम तो अपने कपड़े कुपड़े साफ करके ही संतोष कर लेते हैं कि शुचिता से युक्त हैं, पर अभी तो हिंसा को परास्त करना है, सत्य को पाना है, तो कितना सारा लंबा मार्ग बचा है ना अभी शुचिता का। तो ये है ये। तो यहाँ शरीर का मतलब ये नहीं है कि भाई हम दूसरे शरीरों से अलग रहें तो हम शुचिता में प्रतिष्ठित हो गए ना। दूसरे शरीरों का मतलब है कि पूरे संसार में आसक्ति नहीं है, एक क्षण के लिए भी किसी भी वस्तु में भी। आसक्तियां तो ऐसे होती हैं कि एक कोई वो महाराज जी एक दिन जादू दिखा रहे थे वहाँ पे योगग्राम में, पैसों की बारिश कर रहा था ना हाथ में पेपर को ऐसे करके। फिर महाराज जी ने कहा एक बार अपना, वो बोले अभी तो थोड़ा सा दिखाया है, पूरा जादू दिखाऊं तो 3 ट्रक सामान भर के लाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा आप भर ही लाना, एक बार हमारे सब बच्चों को दिखाना। तो जब वो दिखाएगा ना तो कई बच्चे तो यूं कहेंगे कि जी हम तो ये जादू ही सीख लें, कितना अच्छा है। तो उसके पास पहुंच जाएंगे खाने के समय कि ये कितने दिन में आ जाएगी ये विद्या। तो ये क्या है? आकर्षण संसार की चीजों में। कोई भी इस तरह का व्यक्ति आएगा, एक कोई दूसरी विद्या में पारंगत आएगा, वो ज्योतिष विद्या में होगा, कोई किसी में होगा, तो तुरंत हम क्या करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं कि ये विद्या कितने दिन में आ जाएगी। पूज्य बापू जी आए तो उनसे मिलने जाएंगे कि जी हमें आपका शिष्य बन के आपकी कथाएं ही सुननी है हमें तो बस निरंतर। तो ये क्या है? कथा का आकर्षण। कोई भी चीज हमें आकर्षित ना कर पाए, ये तब होगा जब हम 5 यमों में प्रतिष्ठित हो जाएं, तब ये शुचिता आएगी। ये शुचिता की महिमा है। शौच, और क्या होता है इससे, शुचिता से? इसका और भी फल बता रहे हैं। किंच सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानि च। सत्व की भी शुद्धि होती है। बुद्धि की शुद्धि किससे होगी? शुचिता से ही होगी, शौच से ही होगी। और सौमनस्य, मन हमेशा प्रसन्नता से युक्त रहे, दुर्भाव से युक्त ना हो, तो ये भी सिद्धि शुचिता से होगी। ये भी उसी का फल है। बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रिय जय, अपने इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार हो, और आत्मदर्शन योग्यता, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये भी शुचिता का ही परिणाम है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका भाष्य हम कल पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छा सूत्र है ये। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।